चकोरे हैं जो है चंदा, राधे राधे गोविंदा। दो चकोरे हैं जो है चंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। भानु नंदिनी अरुनंद नंदा, राधे राधे गोविंदा। भानु नंदिनी अरुनंद नंदा, राधे राधे गोविंदा। विहरत दो वृंदावन चंदा, राधे राधे गोविंदा। विहरत दो वृंदावन चंदा, राधे राधे गोविंदा। भज मन युगल चरण अरविंदा, राधे राधे गोविंदा। भज मन युगल चरण अरविंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। भज भज देर न करो मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। भज भज देर न करो मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। नर्तन बीत्यो जाय मोर मति, राधे राधे गोविंदा। नर्तन बीत्यो जाय मोर मति, राधे राधे गोविंदा। चार दिना की चांदनी भजो मन, राधे राधे गोविंदा। चार दिना की चांदनी भजो मन, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। जो बीती सो बीती अब भजो, राधे राधे गोविंदा। जो बीती सो बीती अब भजो, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। त्यज छल छंदा भज मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। त्यज छल छंदा भज मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। भोला शिशु बनी भज मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। भोला शिशु बनी भज मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु,
भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य श्री सियाराम जी, श्री राधे हरीश्वर निताई और हरि बोल। वराहपीडं नटवरवपु करणीयो किरणकारं विवृतभासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरस्वधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं सुभद्रमणं प्राविशति गीतकीर्तिः। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान शिव ने राम नाम कंठ में धारण किया तो भगवती माँ पार्वती भगवान शिव से इस रहस्य के विषय में संदर्भ में पूछती हैं क्या कि प्रभु जी मुनि परमार्थवादी कहीं राम कह ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करें रघुपति गुण नाना। तो ये प्रभु जो ब्रह्म मानो जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता है, ब्रह्म के ज्ञाता है, जो वक्ता मुनि है, वो सब तो बड़े बड़े योगीश मुनीश श्री रामचंद्र जी महाराज को तो अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद पुराण सब श्री रघुनाथ जी का गुण गा रहे हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग अराते। राम स्वबदन प्रतिशत सोई की यज अगुण अलकपति कोई। तो आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है ना, या अजन्मा है, निर्गुण है, अगोचर है, ब्रह्म है? कौन है राम? अच्छा, त्रिभुवन में, त्रिलोकी में यदि भगवान श्री राम का कोई सबसे बड़ा भक्त अथवा उपासक है तो वो है भगवान शिव, जो राम नाम महामंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं। और रामायण के भी सबसे प्राचीन आचार्य हैं भगवान शिव। उन्हीं भगवान शिव ने श्री रामचरित्रों का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया है। भगवान शिव देवता, दैन्य, ऋषि, मुनियों में इन 100 करोड़ श्लोकों को समान रूप से बांट दिए। एक श्लोक बचा, 10 अक्षर बचा उस श्लोक का भी, उसको भी बांट दिया तो पीछे 2 ही अक्षर बचा। 32 अक्षर का एक श्लोक होता है तो 32 में भी 10-10 दे दिए तो 2 अक्षर बच गया। देवता, दैत्य, ऋषि, मुनि, 2 अक्षर वही बचा, राम। शिव जी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, क्यों? 100 श्लोक बांटा हूँ, कुछ मेहनत भी तो किया हूँ, ये 2 अक्षर मेरा। तो राम नाम रूपी अमर मंत्र भगवान शिव के कंठ में जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान हो गया।
ऐसे तो भगवान शिव ने गंगा जी को भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उन्हीं गंगा जी का नाम जब भागीरथी पड़ा, मानो गंगा जी के नाम में जब रकार आया, राम का रकार भागीरथी, शिव जी ने अपनी जटा में धारण किया। तो बड़ा विशेष प्रेम, तुम अपने राम राम दिन राति। भगवान शिव को राख क्यों प्रिय है, उसमें रा है, और मसान क्यों प्रिय है, उसमें माँ है। जोड़ दो, संजोग हो जाए तो राम बन जाए। राम नाम पर भगवान शिव का बहुत स्नेह। अच्छा, कुछ लोग एक बार किसी शव को शमशान ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हुए। शिव जी ने राम नाम सुना, उसके साथ चल दिए। कुछ बात आती है, कोई विकार आता है, राम नाम से बोलते हुए भी ध्यान हट जाता है, तो भगवान शिव भी हट जाते हैं। अच्छा, जब शव जलने लगता है तो फिर तो राम नाम सत्य नहीं होता। शिव जी को लगा क्या बात है, अब राम नाम सत्य नहीं हो रहा है। देखा तो वहाँ राख हो गया था वो मुर्दा शव। बार बार करत रकार व मकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। तो स्वामी जी कहते हैं, राम नाम शिव जानत नीको, कालकूट फल दिन अमी को। वहाँ राख हो गया। बोले कि भाई इसी में कोई खास बात थी, तभी तो सब कहते थे राम नाम सत्य है। पर कोई बात नहीं, राम नाम तो सुनाई पड़ा, चलो इसके राख को अपने शरीर में भस्म को लगा लो। भगवान शिव में भी बड़ी करुणा है। करुणा के चलते ही तो विष का भक्षण किया भगवान शिव ने। इसलिए महापुरुष कहते हैं, व्यवहार का सब कर्म करो, कार्य करो, क्रिया करो, पर भली भांति करो, पर लक्ष्य जो है, लक्ष्य की ओर ही दृष्टि रहे। लक्ष्य बना रहेगा तो व्यवहार हमारे मार्ग का बाधक, भक्ति का बाधक नहीं, सहायक हो जाएगा। कार्य करते हुए भी राधा बाबा कहते थे कि भगवान की कृपा तो सब जीवों पर प्रतिक्षण प्रतिपल पूर्ण है, पर नाम का आश्रय न लेने से वह अनुभव में नहीं आ पाती। संसार में जितने जीव हैं दुखी पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई न कोई कामना है। कितने नरक में पड़े हैं तो कामनाओं के कारण पड़े हैं। जितने रो रहे हैं सब कामना के कारण रो रहे हैं। कहीं भी किसी रूप में कोई दुखी है तो उसके भीतर कोई न कोई कामना है, क्योंकि कामना ना हो तो महापुरुष कहते हैं दुख हो ही नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में परिकर के साथ हैं, और उस जगन्नाथ भगवान की यात्रा में, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, उस जगन्नाथ भगवान की यात्रा में भक्तों को तो इतना आनंद आया। अब तो गुडिंचा भवन पहुंच गए, मंदिर पहुंच गए, पर इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। हरिनाम संकीर्तन की महाध्वनि से महाप्रभु नृत्य करते हैं, परिकर 7 मंडलियों में संकीर्तन करते चलते हैं, और सबको खूब आनंद हुआ। रथ भगवान जगन्नाथ का
जय जयकार हो रही थी। श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय। खूब जय जयकार हो रही थी। और जब गुंडिचा भवन के पास पहुंचा, भगवान जगन्नाथ को गुंडिचा मंदिर में पधराया गया। वहाँ पर भगवान के पुजारियों ने जगन्नाथ भगवान की आरती उतारी, महाआरती। और उस समय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने तो मंदिर के सामने ही कीर्तन आरंभ कर दिया और बड़ी देर तक कीर्तन होता रहा। और सब परिकर के साथ, भक्तों के साथ भगवान जगन्नाथ की जो शाम की संध्या आरती थी, उस भोग आरती में महाप्रभु शामिल हुए। वहाँ भगवान जगन्नाथ की वंदना की, स्तुति की। तो वहाँ पे जो गुंडिचा बगीचा था, पुष्पों का एक वाटिका, वहाँ पर महाप्रभु रात्रि में भक्तों के साथ विश्राम की, मानो रात भर वहाँ निवास किया। अब 9 दिनों का उत्सव, महाप्रभु सब भक्तों के साथ वहीं रहे। अच्छा, एक राक्षसी है, उसका नाम है चिंता, जो हमारे जीवन के आनंद और उल्लास को विध्वंस कर देती है। और संसार को तो चिंता का घर कहा गया है। संसार के भी लोगों में कहीं धन की, कहीं मान प्रतिष्ठा की, कहीं परिवार की, हजारों प्रकार की चिंता लगी रहती है। चिंता के कारण ही आनंद बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सदा से ही विपत्ति पड़ी हुई है, जाती ही नहीं जीवन से। कुछ लोग हैं जिनको संसार का सुख मिल जाए उसको इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ सुख कहाँ। अब आनंद की मिठास तो प्रभु प्रेमी ही जाने, जिसको भोगों से वैराग्य हो गया है। से जो परमार्थ पथ के पथिक हैं, विषय भोगों को परित्याग कर पुण्य तीर्थों में या वनों में जाकर निवास करते हैं, जहाँ संत महापुरुष भजन करते हैं, ऐसे स्थान में निवास करते हैं। तो जो संसार के लोग हैं उन पर भी पुण्य स्थानों का, तीर्थ स्थानों का प्रभाव पड़ता है। पर यहाँ अच्छा, अब किसी धनी मानी के घर जाकर बैठ जाएं तो वहाँ मान अपमान, स्त्री पुत्र परिवार सब चिंता, वैसा वायुमंडल घिरा हुआ है। न खुल की कोई बात करता है वहाँ, न कोई बड़े प्रेम से मिलता है। और जब किसी विरक्त साधु महात्मा के स्थान पर जाएं, किसी पवित्र दिव्य स्थान में, जगत में सम्मान में, कुछ पुण्य तीर्थों में मिले जाएं, तो वहाँ बड़ी ही सरलता से एक सरलता आ जाती है। वहाँ जाकर तो वो प्रभु से भी बच्चों की तरह निष्कपट बातें करता है। पता चलता है भीतर आनंद का कोई अंश तो है, और चिंता का भी। तो गौड़ीय भक्त जो हैं, घर बार की चिंता छोड़कर 4 महीने से प्रभु के चरणों में थे। भाई नवद्वीप से इतने भक्त आए, 200 से ज़्यादा आए थे। अब 4 महीने से ज़्यादा हो गया महाप्रभु के साथ में, तो घर बार तो छोड़ के ही आए थे। एक तो ये ऐसे ही भगवत भक्त थे, उस पर महाप्रभु के परम कृपा पात्र थे। संसार के सुख भोग से एकदम उदासीन थे, तभी तो उनको परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रेमावतार श्री कृष्ण चैतन्य देव का सत्संग, उनकी सत्संगति, इतने दिनों तक उसमें वो निवास करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। और महाप्रभु तो आनंद की मूर्ति ही थे।
और महाप्रभु की संगति हो और परम आनंद का अनुभव होना, ये तो अनिवार्य है सबके लिए। इसलिए 4 महीनों तक भक्तों को प्रभु का साथ बड़ा आनंद रहा उनके साथ। और प्रभु भी उनके साथ नित्य ही तरह तरह की नई नई कुछ लीला क्रीड़ा करते रहते थे। रथ यात्रा के बाद जो पंचमी आती है, हेरा पंचमी कहते हैं। मानो हेरा पंचमी क्यों? उस दिन महालक्ष्मी भगवती भगवान पुरुषोत्तम को, जगन्नाथ को खोजती हैं। हेरा पंचमी। और हेरा पंचमी का उत्सव भी वहाँ जगन्नाथ भगवान में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है उसको नीलाचल भी कहते हैं ना। ऐसे ही गुंडीचा मंदिर को सुंदरा कहते हैं वहाँ पर। और यहाँ नीलाचल में होता है हेरा पंचमी का उत्सव। तो वहाँ जो महाराज प्रताप रुद्र हैं, वहाँ के जो अधिपति हैं उस क्षेत्र के, उनके कुल पुरोहित हैं काशी मिश्र। तो महाराज ने पुरोहित को आज्ञा दी, खूब धूमधाम से हेरा पंचमी का उत्सव होगा। बहुत विशेष सजावट हुई, प्रभु का श्रृंगार हुआ, बड़ा प्रबंध है दर्शन का, भीड़ तो मत पूछो। तो सुबह ही महाप्रभु सब भक्तों को लेके हेरा पंचमी के लक्ष्मी विजय उत्सव को देखने के लिए सुंदराचल से नीलाचल पधारे। भाई गुंडीचा मंदिर में महालक्ष्मी तो नहीं गई हैं, जगन्नाथ भगवान गए, बलदेव जी गए और सुभद्रा जी गई हैं, महालक्ष्मी जी तो नहीं गई हैं। और ये उत्सव होगा नीलाचल में, जगन्नाथ मंदिर में। और जगन्नाथ भगवान कहाँ हैं? गुंडीचा मंदिर में। अब वहाँ भगवती महालक्ष्मी 5वें दिन खोजने लगती हैं, 2 दिन बाद ही। कहाँ गए महाप्रभु, कहाँ गए श्री जगन्नाथ प्रभु? तो महाप्रभु उस उत्सव को देखने नीलाचल भक्तों के साथ आए, बैठ गए। तो एक बहुत बढ़िया सुंदर डोला में बैठकर भगवान को खोजती हुई श्री लक्ष्मी जी अपने सब दासियों के साथ वहाँ पधारी। लक्ष्मी जी की शोभा अपूर्व है, तरह तरह के बहुमूल्य अलंकार आभूषण, आगे आगे देवदासियाँ नृत्य करती आ रही हैं, तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। तो श्री लक्ष्मी जी की जब दासियाँ आती हैं ना, तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के जो मुख्य मुख्य सेवक हैं उनको बांध लेती हैं, बांध कर लक्ष्मी जी के सामने उपस्थित करती हैं। और उन सेवकों को वो देवदासियाँ भगवती महालक्ष्मी की मारती भी जाती हैं। तो इस दृश्य को देखकर, ये तो उत्सव है मंदिर का, महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जी से पूछा, स्वरूप ये क्या बात है? ये लक्ष्मी जी इतनी कुपित, इतनी क्रोध में क्यों है? स्वरूप दामोदर जी ने कहा, प्रभु क्रोध की बात है ना, अरे अपने प्राण प्यारे से अलग होने पर किसी अपार दुख न होगा। श्री जगन्नाथ कहाँ मंदिर में हैं? वो तो गुंडीचा मंदिर में बैठे हैं। महाप्रभु ने पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अकेले ही चुपके से चोर की तरह वृंदावन क्यों चले गए, लक्ष्मी जी को साथ में क्यों नहीं ले गए? तो स्वरूप दामोदर जी ने कहा, प्रभु रास लीला में ब्रज की गोपिकाओं का ही अधिकार है, लक्ष्मी जी के भाग्य में यह सौभाग्य सुख नहीं है कि लक्ष्मी जी वृंदावन जाएं। मानो इस तरह की बहुत सी बातें महाप्रभु जी श्रीवास पंडित से भी, स्वरूप दामोदर से बहुत देर तक बातें इस विषय में करते रहे। श्रीवास पंडित जी को तो लक्ष्मी जी का पक्ष है, तो बड़ी चतुराई से स्वरूप दामोदर की बातों का खंडन कर देते हैं, बार बार काट देते हैं। तो ऐसा प्रेम से युक्त विवाद कुछ देर चलता रहा। इतने में ही जो सेवक थे ना,
क्यों, सेवकों की पिटाई हो रही थी देवदासियों से, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को वचन दिया, वायदा किया कि भाई हम बहुत जल्दी आपके स्वामी को शीघ्र आपसे यहाँ भेंट करा देंगे। तो लक्ष्मी माता ने उनके बंधन खुलवा दिए। वो तो बंधे हुए पिट रहे थे, बंधन खुलवा दिए, अपने स्थान को लौट गई कि ठीक है बहुत जल्दी ले आओ जगन्नाथ जी को। तो वहाँ से भी प्रसाद तो मिलता ही है लक्ष्मी जी का, वो लिया महाप्रभु ने, और फिर सुंदराचल आ गए, वहीं गुंडीचा मंदिर जहाँ जगन्नाथ जी थे। फिर संध्या आरती हुई, बहुत रात तक संकीर्तन होता रहा। मानो इस तरह 8 दिन महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में भक्तों के साथ आनंद विहार किए। और वहाँ बड़ी क्रीड़ाएं भी होती थी, तरह तरह के छोटे बड़े सरोवर थे, स्नान होता था, सवारी होती थी, झुंड के झुंड भक्तों की टोली बना बनाकर। जल क्रीड़ा होगी तो जल युद्ध होने लगता था परस्पर। और गौड़ी भक्त तो हैं ही नवद्वीप के साथ में सार्वभौम है, राय रामानंद है, गोपीनाथ आचार्य हैं, बहुत से प्रतिष्ठित और लोग भी हैं जो महाप्रभु के साथ शामिल होते थे। बड़ी क्रीड़ाएं होती थी। इस प्रकार 8 दिनों तक आनंद के साथ निवास करते हुए जगन्नाथ भगवान की जो उल्टी रथ यात्रा है उसका समय आ गया। अब गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ भगवान अपने नीलाचल अपने मंदिर को लौटेंगे, तो वो भी समय आ गया। देखते देखते नीलाचल में पधारेंगे, मंदिर का ही नाम नीलाचल है समझो। तो जो सेवक है भगवान को रथ पर चढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। तो वही जो दयिता होते हैं वही बांध करके रस्सियों में जगन्नाथ जी को रथ पर चढ़ाते हैं। बड़ा विशाल स्वरूप है, रथ बड़ा विशाल है। ऐसे तो चढ़ेंगे नहीं कि 2 4 10 लोग उठा के चढ़ा लें, सो बात तो संभव ही नहीं है। तो रस्सियों में उनको बांध कर फिर उठाते हैं। तो उस समय जब बांध कर उठा रहे थे जगन्नाथ भगवान को, उसमें से एक रस्सी पट्ट डोरी टूट गई। उस पर महाप्रभु को बड़ा दुख हुआ। तो वहाँ जो कुछ धनी माने थे ना, बहुत भीड़ होती है जगन्नाथ जी की यात्रा में, तो उनसे महाप्रभु कहते आप लोग तो समर्थ हो, धनी हो, धन का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि भगवान की सेवा पूजा में लग जाए। तो ये काम तो आप लोगों को अपने जिम्मे ले लेना चाहिए। प्रतिवर्ष अपने यहाँ से भगवान की सुंदर सी मजबूत पट्ट डोरियाँ बनवाकर रथ उत्सव के समय ला देना चाहिए। सबने क्षमा मांगी, आज्ञा से रोधार्य किया, अपने भाग्य की भी सराहना की। महाप्रभु ने हमसे ये कहा। तो दूसरे वर्षों से तो प्रतिवर्ष ऐसे ही पट्ट डोरियाँ बनने लगी हैं। जगन्नाथ जी पांडु विजय, भगवान की पांडु विजय यात्रा क्या है, रथ चल पड़ता है गुंडीचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ओर नीलाचल। अब महाप्रभु भी भक्तों के साथ फिर वही संकीर्तन करते हुए रथ के आगे आगे भगवान के मंदिर में विराजमान होने पर वहाँ भी भगवान के दर्शन करके महाप्रभु अपने स्थान पर आए और भक्तों के साथ प्रसाद पाया, विश्राम किया। और जितने गौड़ीय भक्त थे बारी बारी से नित्य महाप्रभु को भिक्षा करवाते थे। महाप्रभु भी बड़े प्रेम के साथ उन भक्तों के यहाँ भिक्षा करते। तो इस तरह श्रावण का भी महीना बीता तो जन्माष्टमी आई। महाप्रभु ने भक्तों के साथ खूब धूमधाम से जन्माष्टमी का महोत्सव किया। नंदोत्सव के दिन नंदोत्सव की लीला भी की महाप्रभु ने, भक्तों को ग्वाल बालों के रूप में सजाकर। उत्कल देश है, मंदिर के कर्मचारी भी शामिल हो जाते थे। कोई नंद यशोदा बन जाते, महाप्रभु स्वयं कोई युवक गोप के वेश में लाठी हाथ में लेकर नृत्य करने लगते थे। और महाप्रभु जैसी लाठी फिराते नृत्य में,
उसमें लाठी घुमाने में जो चतुराई होती, सब दर्शक देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। महाराज प्रतापरुद्र महाप्रभु की भावावेश में अवस्था देखते जन्माष्टमी के उत्सव पर, तो उनके भी आनंद का ठिकाना नहीं रहा। महाराज ने तो जगन्नाथ जी का बड़ा बहुमूल्य प्रसाद और वस्त्र महाप्रभु के मस्तक पर बांध दिया उसी बीच में। महाप्रभु को कहाँ होश है। सब जो साथ के ग्वालवाल बने हैं साथी भक्त, सब किलकारियां मार मार के नृत्य कर रहे हैं। जो भक्त नंद यशोदा बने हैं, सचमुच अपने अपने घरों में घुसकर अपना सब धन ब्राह्मण और आने वालों अतिथियों को लुटा देते हैं, यात्रियों को। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जन्माष्टमी का वो महान उत्सव भी बड़े आनंद से संपन्न हुआ। अच्छा, जन्माष्टमी गई तो फिर विजयादशमी। महाप्रभु तो स्वयं महावीर हनुमान बन गए। भक्तों को सब रीछ वानर बनाकर रावण पर विजय लाभ करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए चल पड़े। और उस समय सच में महाप्रभु को पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज का भावावेश हो आया था। हाथ में वृक्ष की शाखा लेकर किलकारियां मारने लगे, किलकिलाने लगे। अद्भुत भाव देखकर महाप्रभु का सब आश्चर्य में जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। इतना ही नहीं, उसके पीछे तो महाप्रभु ने भक्तों के साथ शरद पूर्णिमा को रास यात्रा की, दीपावली की, देवोत्थान एकादशी की, मानो सब पर्वों की लीलाएं महाप्रभु ने। और महाप्रभु के साथ सहवास समय किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। क्यों? सबका चित्त तो जगन्नाथ भगवान में, महाप्रभु के चरणों में लगा रहता था। तो अब क्या समय बीता है। अब घर परिवार तो वो एकदम भूल गए सब भक्त इतने महीनों से। अब और जब हो गया कार्तिक का मास, जब पूर्ण हो गया, तो महाप्रभु ने भक्तों को अपने अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। तब तो ऐसे हो गए जैसे कोमल कोमल वृक्षों पर पाला पड़ जाए। बड़ा दुख हुआ भक्तों को। क्यों? आज्ञा टाली नहीं जा सकती। आज्ञा टालने की सामर्थ्य नहीं है किसी में। तो जो समय निश्चित था, तो भक्तों की विदाई का समय भी पास आया। लीलाक्रम में महाप्रभु तो बड़े स्नेह से, बड़ी ममता से सब भक्तों को अलग अलग एकांत में पहले मिलने लगे। उनके मन की बात पूछे। आप अपने मन की बात बताओ। उनका आलिंगन करते, उनके हाथ से थोड़ा प्रसाद पा लेते, उन्हें अपने हाथ से कुछ प्रसाद दे देते। तरह तरह से प्रेम प्रदर्शित करके महाप्रभु भक्तों को संतुष्ट करने लगे। सब भक्तों को यही मालूम पड़ता कि महाप्रभु जितना अधिक स्नेह हमसे करते हैं, उतना शायद किसी दूसरे से करते हो। और सबको इसी बात का गर्व था। सब सोचते प्रभु का तो अत्यधिक सर्वाधिक अनुराग हमारे ऊपर ही है। ये तो उनकी कृपा है मुझ पर। पर जिस समय सब प्राणियों में आत्मभावना हो जाती है, सब जीव जब अपने ही प्यारे के रूप में दिखने लगे, फिर तो सबको हृदय से लगा लेने की इच्छा होती है। सब महाप्रभु को अपनी आत्मा ही तो समझते थे। सर्वत्र आनंद ही आनंद था। सब जगह शुद्ध विशुद्ध प्रेम ही दिखलाई पड़ता था। फिर प्रेम में कोई संदेह, ईर्ष्या, डाह, ये सब तो होता नहीं है। सब भक्त प्रेम में हमेशा छके रहते थे। इसलिए प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की संगति। तो सबसे पहले प्रभु ने नित्यानंद जी को बुलाया, उनको एकांत में बहु देर तक उनसे बात किए और उनको गौड़ देश में जाकर भगवान नाम प्रचार करने के लिए राजी कर लिया। आज्ञा दिए, गौड़ देश में जाकर ब्राह्मण से लेके चंडाल तक सभी को भगवान नाम का उपदेश करो।
और ये रामदास गदाधर बहुत से भक्त तुम्हारे इस कार्य में तुम्हें योगदान देंगे और मंगल में भगवान तुम्हारा कल्याण करें। मैं भी गुप्त रूप से सदा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर अद्वैताचार्य जी से महाप्रभु ने कहा, आचार्य आप ही हम सभी लोगों में श्रेष्ठ हैं, मान्य गुरु हैं, पूज्य हैं, अग्रगणी हैं। तो ऐसा उद्योग, ऐसा उपाय आप निरंतर करते रहें, सदा करते रहें कि जो भक्त हैं वो संकीर्तन से विमुख न हो जाएं। इनको आप संकीर्तन के द्वारा प्रोत्साहित करते रहिएगा। पीछे श्रीवास पंडित की बारी आई। प्रभु ने उनसे कहा, पंडित जी आपके ऋण से तो हम कभी उऋण हो ही नहीं सकते। आपने तो हमें सचमुच खरीद लिया है। इसीलिए आपके आंगन में जब भी कीर्तन होगा, संकीर्तन, उसमें सदा हम गुप्त भाव से उपस्थित रहेंगे। हम तो सदा ही आपके आंगन में नृत्य करते रहेंगे। पर नेत्रों में अश्रु भरकर श्रीवास पंडित से प्रभु कहते हैं, पंडित जी वो जो पूजनीय दुखता वृद्धा माता है उसके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम कहिएगा। मानो माता शची के लिए प्रणाम कहते हैं। हमने बड़ा भारी अपराध किया है जो उन्हें अकेला छोड़कर हम चले आए। हमारी ओर से आप माता से क्षमा याचना करना। अब माता से कह देना हम सदा उनके बनाए हुए भोजन, उनके बनाए हुए नैवेद्य का ही भोजन करते हैं। और जब त्योहार के दिन आते हैं वे हमारी याद में रोती हैं तो हम यहाँ आकर उनके बनाए हुए पदार्थों को खा लेते हैं। आप उन्हें सांत्वना देना। हमारे शरीर का कुशल समाचार उनको बता देना। हम शीघ्र आकर माता के श्री चरणों का दर्शन करना चाहते हैं, ये भी कहना। ये सब बातें माता के लिए कह के महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का बहुमूल्य प्रसादी वस्त्र और महाप्रसाद माता के लिए भेज दिया। श्रीवास पंडित बड़े आदर पूर्वक उन दोनों वस्तुओं को बांध लिया, रख लिया संभाल कर। इस तरह से महाप्रभु एक एक करके भक्तों से पहले तो एकांत में मिलते हैं कि उनका चित्त संतुष्ट हो जाए, फिर कुछ कुछ आज्ञा देते हैं जिससे उनको एक बंधन रहे कि आज्ञा है तो जाके काम तो करना ही है। नहीं तो सब हर के मरने लगते, कौन जाता महाप्रभु को छोड़कर। पर आज्ञा माननी पड़ती है। आज्ञा सबन सुसाहिब सेवा, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। इस तरह महाप्रभु रथ यात्रा का आनंद लेके जितने भी श्रावण मास हो, जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, महाराज का शरद पूर्णिमा का पर्व हो, दिवाली हो, कार्तिक उत्सव हो, चौमासा हो, सब व्यतीत करके खूब भक्तों को एक एक करके संतुष्ट करके उनको प्रेम का प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान कर करके सबको कुछ न कुछ आज्ञा में उलझा करके। और अभी ये प्रसंग है क्योंकि बहुत तो भगवान महाप्रभु के बड़े अंतरंग भक्त हैं, सखा हैं। भगवान ने कुछ हट के अलग अलग आज्ञा सबको दी है। कितनों को तो सहायता और सहयोग में लगा दिया है, कितनों को प्रचार प्रसार में लगा दिया। तो यही चले आज महाप्रभु सबको मिलते रहे, आनंदित करते रहे। इनको लौट के अब नवद्वीप की ओर जाना है सबको। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, शर्मन जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित।
सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम निताई गौर हरि बोल। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण निताई गौर हरि बोल। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण निताई गौर हरि बोल।